बहुत पहले की बात है। एक गांव में उस्मान नाम का एक गरीब धोबी रहता था, पर वो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। एक दिन बादशाह ने उसकी ईमानदारी की कहानी सुनी और उसे अपने दरबार में बुलवाया। बादशाह ने कहा, उस्मान, हमने तुम्हारी सच्चाई और मेहनत के बारे में बहुत सुना है। हम चाहते हैं कि तुम आज से हमारे बीवी बच्चों के कपड़े तुम धोया करो। उस्मान ने कहा, बादशाह सलामत, ये तो मेरी किस्मत है। मैं आपका ये काम पूरी लगन से करूंगा। बादशाह ने कहा, हमें तुमसे यही उम्मीद है। याद रखना, इस महल में ईमानदारी का ही सम्मान होता है। तुम्हारे जैसे लोग ही इस राज्य की असली ताकत है। उस्मान ने कहा, ठीक है बादशाह सलामत, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपने मुझ जैसे गरीब पर भरोसा किया, मैं अपनी जान देकर भी आपका ये भरोसा टूटने नहीं दूंगा। अब उस्मान रोज बादशाह के बीवी बच्चों के कपड़े धोता और अपनी जिंदगी बसर करता। एक दिन जब वो महल की ओर जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक सुनहरा हिरण का बच्चा झाड़ियों में पड़ा मिला। वो दर्द से कराह रहा था। उस्मान ने देखा, कहा, अरे, इतना सुंदर हिरण का बच्चा यहां अकेले क्या कर रहा है? लगता है बहुत प्यासा है। अरे, किसकी नजर लग गई तुम्हें? तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी मां कहां है? उस्मान ने दौड़कर पास के तालाब से पानी लाया और बच्चे को पिलाया। पानी पीकर हिरण के बच्चे में थोड़ी जान आ गई। हिरण बोली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, भले आदमी, तुमने मेरी जान बचाई। उस्मान ने हैरानी से कहा, तुम तुम बोल सकते हो? ये ये तो बड़ी हैरानी की बात है। एक हिरण का बच्चा इंसान की बोली कैसे बोल सकता है भला? ये कैसे हो सकता है? हिरण ने कहा, अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं आज मर जाता। अच्छा किया आपने मुझे बचा लिया। उस्मान ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम यहां पर कैसे आए? हिरण ने कहा, मैं अपनी मां से बिछड़ गया हूं। कई दिनों से भूखा प्यासा भटक रहा था। कमजोरी के कारण अब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। मैं बहुत डरा हुआ हूं। उस्मान ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, ठीक है ना? हिरन ने कहा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। अगर तुम मेरी देखभाल करोगे तो मैं एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस्मान ने कहा, अरे मदद की बात छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हें कहां रखूंगा? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो पकड़ कर ले जाएगा। हिरण ने कहा, तुम मुझे इसी झाड़ी के पीछे छिपा दो, कोई मुझे यहां नहीं देख पाएगा। उस्मान ने कहा, ठीक है, पर तुम खाने पीने के लिए कहां जाओगे? तुम तो बहुत कमजोर हो। हिरण ने कहा, अगर तुम रोज मेरे लिए थोड़ा खाना और पानी ला सको तो मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और एक न एक दिन तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। उस्मान ने कहा, अरे इसमें एहसान की क्या बात है? मैं अब राजा के महल में काम करता हूं। मैं तुम्हारे लिए महल के बगीचे से नरम पत्तियां और पानी लाया करूंगा। हिरन ने नरम लहजे में कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है उस्मान। तुम मेरे लिए इतना जोखिम उठाओगे? अगर किसी ने देख लिया तो? अरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। तुम चिंता मत करो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। अब मैं चलता हूं, मुझे देर हो रही है। तुम अपना ध्यान रखना। उस दिन उस्मान ने महल में खूब मेहनत से काम किया। शाम को घर लौटते समय उसने राजा के बगीचे से कुछ नरम पत्तियां तोड़ी और घड़ी से पानी भरा। तभी एक सैनिक ने उसे देख लिया। सैनिक ने कहा, रुको रुको, तुम ये पत्तियां चुरा कर कहां ले जा रहे हो? जानते नहीं, राजा के बगीचे से चोरी करने की सजा मौत है। उस्मान डर गया। वो सैनिक के पैरों में गिर पड़ा। सैनिक जी, मुझे माफ कर दो, मैंने चोरी नहीं की। ये पत्तियां तो मैं एक भूखे हिरण के बच्चे के लिए ले जा रहा हूं। सैनिक ने कहा, अरे बकवास बंद करो, मैं भी मंत्री जी को बताता हूं, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे, तुम्हारी खाल उधड़ जाएगी, ध्यान रखना। उस्मान ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मेरी रोजी रोटी छीन जाएगी। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, मुझ पर दया करें। सैनिक के मन में लालच आ गया। उसने कहा, हाँ ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी को कुछ न बताऊं तो तुम्हें रोज मुझे एक चांदी का सिक्का देना होगा। उस्मान ने हैरत से कहा, एक चांदी का सिक्का?
पर सैनिक जी, मैं तो गरीब धोबी हूं, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? सैनिक ने कहा, यह तो तुम्हें सोचना है। सिक्का दोगे या जेल जाओगे, फैसला तुम्हारा है। मुफ्त में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। उस्मान ने कहा, ठीक है सैनिक जी, मैं आपको रोज चांदी का सिक्का लाऊंगा। ये लीजिए आज का सिक्का। फिर सैनिक ने कहा, याद रखना, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। उस दिन के बाद से उस्मान रोज उस सैनिक को एक चांदी का सिक्का देता और हिरण के बच्चे के लिए पत्तियां और पानी ले जाता। लो मेरे दोस्त, ये खा लो, भूखे मत रहना। हिरण ने नरम लहजे में कहा, उस्मान, तुम मेरे लिए बहुत मेहनत करते हो, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा? तुम रोज इतने परेशान दिखते हो। उस्मान ने कहा, अरे मेरे प्यारे हिरन, कर्ज की बात मत करो दोस्त, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारी खुशी से मेरी खुशी है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। देखते देखते कई हफ्ते बीत गए। उस्मान की सारी जमा पूंजी खत्म होने लगी। एक दिन उसने हिम्मत करके सैनिक से कहा, सैनिक जी, अब मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, मैं आपको और सिक्के नहीं दे सकता। अब मैं हिरण के बच्चे के लिए जंगल से पत्तियां लाया करूंगा, और क्या कर सकता हूं? सैनिक ने कहा, अरे तुम झूठ बोल रहे हो। जब तक तुम्हारा काम था तुम महल से पत्तियां ले जाते रहे, अब बहाने बना रहे हो। रुको, मैं अभी मंत्री जी से तुम्हारी शिकायत करता हूं। उस्मान डरते हुए कहा, नहीं नहीं सैनिक जी, खुदा के लिए ऐसा मत करो, मेरी बात तो समझो। सैनिक ने कहा, अरे ये नाटक रचना बंद करो, रुक, तेरी तो खैर नहीं। सैनिक सीधा मंत्री के पास गया और सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बता दी। मंत्री तुरंत वहां आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही मंत्री गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम राजा के बगीचे से चोरी करते हो, हम तुम दोनों को जेल में बंद करवा देंगे। उस्मान मंत्री के पैरों में गिर पड़ा। मंत्री जी, मुझसे भूल हो गई है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस कुछ पत्तियां ही तो ली थी एक बेजुबान जानवर के लिए। अब आप ही बताओ, इसमें गलत क्या है? मंत्री ने कहा, चुप रहो, अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो जो तुम सैनिक को देते थे उसका 2 गुना, यानी चांदी के 2 सिक्के रोज मुझे देने होंगे। उस्मान ने कहा, मंत्री जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा है, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगा? कहां से लाऊंगा मैं इतना सारा धन? मंत्री ने कहा, यह मैं नहीं जानता, कल से मुझे 2 सिक्के चाहिए, वरना अंजाम पूरा होगा। और हां, सैनिक को भी उसका हिस्सा देते रहना। अब उस्मान बहुत परेशान रहने लगा। वो जैसे तैसे करके मंत्री को पैसे देता रहा। उसकी उदासी हिरण के बच्चे से छिपी नहीं रही। हिरण ने कहा, तुम इतने दुखी क्यों रहते हो उस्मान? कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुम बहुत बड़ी चिंता में हो। मुझे अपना दोस्त मानते हो तो सच सच बताओ। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता दोस्त, मुझसे जितनी मदद बनेगी मैं करता रहूंगा। असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। बताओ मुझे क्या बात है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। तब उस्मान ने कहा, दोस्त, मुझे माफ कर दो। अब तक मुझसे जो बन पड़ा मैंने किया था, पर आज मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं ला पाऊंगा। मेरे पास मंत्री और सैनिक को देने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। हिरण ने हैरानी से कहा, क्या तुम मेरे भोजन के लिए पैसे देते थे? मुझे माफ कर दो उस्मान, मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तुम मेरे लिए इतना दुख सह रहे हो। उस्मान ने कहा, अरे नहीं दोस्त, तुम दुखी मत हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं तो बस ये सोचकर परेशान था कि तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। हिरण ने कहा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है उस्मान, मैं अब बड़ा और ताकतवर हो गया हूं, मैं जंगल में अपना खाना खुद तलाश कर सकता हूं। उस्मान ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अब मैं चलता हूं। हिरण ने कहा, रुको उस्मान रुको, तुमने मेरी बहुत मदद की है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। उस्मान ने हैरत से कहा, वो कैसे? तुम्हारे पास कोई खजाना वजाना है क्या? हिरण ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक जादुई पौधा लेकर आया हूं, ये सोने का पौधा है। उस्मान ने हैरानी से उस चमकते हुए छोटे से पौधे को देखा और कहा, अरे बाप रे, सोने का पौधा, ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो सचमुच सोने जैसा चमक रहा है, मैं कोई सपना देख रहा हूं क्या?
हिरण ने कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है उस्मान। प्रकृति भी सच्चे लोगों का साथ देती है। जब तुम इसे लगाओगे तो ये बड़ा होकर तुम्हें सोने की पत्तियां देगा, जिन्हें बेचकर तुम बहुत अमीर हो सकते हो। उस्मान ने खुशी से कहा, सच में ये तो कमाल है। हिरण ने कहा, पर एक बात याद रखना, ये पौधा बहुत जल्दी बड़ा होगा। रात के समय वो अपनी कुछ पत्तियां खुद ही गिरा देता है। तुम सिर्फ उन्हीं पत्तियों को उठा सकते हो। दिन में कभी भी इसकी पत्तियां मत तोड़ना, वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उस्मान ने कहा, मैं तुम्हारी बात हमेशा याद रखूंगा दोस्त, पर यह तुम्हें मिला कहां से? हिरण ने कहा, आज जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने दो सुंदर परियों को देखा। मैं एक पेड़ के पीछे छिप गया और उनकी बातें सुनने लगा। परियां कह रही थीं, कितने दिनों बाद हम धरती पर घूमने आई हैं। ये जगह कितनी सुंदर है। क्यों ना हम अपने परिलोक का एक सोनपरी पौधा यहां लगा दें। जब भी हम यहां आएंगी तो इस पेड़ के नीचे आराम करेंगी। ये तो बहुत अच्छा विचार है। इस घने जंगल में इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। फिर उन परियों ने वहां कुछ पौधे लगाए और उड़कर चली गईं। मैं उनमें से एक पौधा तुम्हारे लिए ले आया। उस्मान ने कहा, तुम सच में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। बस याद रखना, इस पौधे के बारे में किसी को मत बताना। उस्मान पौधा लेकर घर तो आ गया, पर उसे एक नई परेशानी ने घेर लिया। इस चमत्कारिक पौधे को मैं लगाऊंगा कहां? अगर घर के बाहर लगाया तो गांव वाले रात में ही उखाड़ कर ले जाएंगे। मेरे पास तो कोई सुरक्षित जगह भी नहीं है, कहीं ये पौधा सूख न जाए। सोचते सोचते उस्मान को कोई उपाय सूझा। हां, ये सही रहेगा। सोने चांदी की सुरक्षा तो केवल राजमहल में ही हो सकती है। क्यों ना इस पौधे को राजा के बागीचे में लगा दूं। इससे पौधे की सुरक्षा भी होगी और जब मैं राजा को सोने की पत्तियां दूंगा तो वो बहुत खुश होगा। मुझे इनाम भी मिलेगा। मेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। हां, यही सही रहेगा। अगले दिन वो चुपके से राजमहल के बागीचे में गड्ढा खोदने लगा। तभी मंत्री ने उसे देख लिया और बोला, अरे मूर्ख, तू यहां क्या कर रहा है? जाकर कपड़े धो ले। बागीचे में गड्ढा क्यों खोद रहा है? उस्मान बहुत सीधा था। उसने मंत्री को सब कुछ सच सच बता दिया। मंत्री जी, ये एक चमत्कारिक पौधा है। इसमें सोने की पत्तियां उगती हैं। मंत्री के मन में लालच भर गया। सोने की पत्तियां? कहीं तो मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? अगर ये झूठा निकला तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगा। नहीं मंत्री जी, ये सच है। आप खुद देख लीजिए ना। अब बस हमें इसे सुरक्षित जगह पर लगाना होगा। मंत्री ने मन ही मन सोचा, अगर ये सच है तो सारा सोना मेरा होगा। इस धोबी को मैं एक पत्ती भी नहीं लेने दूंगा। और फिर मंत्री बोला, अच्छा तो ये बात है। तुम इसे यहां लगा सकते हो, पर इसमें से जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मेरा होगा, समझे? जी मंत्री जी, मुझे मंजूर है। आप बस इसकी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, ये सब मेरी जिम्मेदारी है। उस्मान ने मंत्री को हिरण की बताई हुई सारी बातें भी बता दी कि पत्तियां रात में ही उठानी है, दिन में नहीं तोड़नी। मंत्री ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों में वो पौधा एक सुंदर पेड़ बन गया और इसकी सोने की पत्तियां चांद की रोशनी में चमकने लगी। मंत्री ने कहा, वाह उस्मान, ये तो बहुत सुंदर है। इसे देखकर तो मन खुश हो गया। जैसे ही रात हुई और कुछ पत्तियां पेड़ से झड़ी, उस्मान उन्हें उठाने लगा और बोला, मंत्री जी देखिए ना, कितनी अच्छी पत्तियां आई हैं। चलिए अब इन पत्तियों को उठा लेते हैं। जैसे ही उस्मान ने पत्तियां उठाई, मंत्री जोर से चिल्लाया, सिपाहियों पकड़ लो इस चोर को। ये रात में शाही बगीचे से सोनपरी पेड़ की पत्तियां चुरा रहा है। उस्मान ने हैरत से पूछा, मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने चोरी नहीं की है। ये तो हमारा सौदा था ना। मंत्री ने गुरूर से कहा, अरे कैसा सौदा? एक चोर के साथ कोई सौदा नहीं होता। चुप रहो। आज से पहले भी इस बगीचे से जो पेड़ पौधे चोरी हुए हैं वो सब इसी ने चुराए हैं। नहीं नहीं, ये मंत्री झूठ बोल रहे हैं।
इस पेड़ को मैंने ही लगाया था, उन्हीं ने मुझे यहां लगाने की इजाजत दी थी, पूछो इनसे। मंत्री ने कहा, सिपाहियों, इसे महाराज के सामने ले चलो, इसका सारा सीधापन वही निकल जाएगा। मंत्री ने उस्मान को राजा के सामने पेश किया और झूठी कहानी सुनाकर उसे चोर साबित कर दिया। सिपाहियों ने उस्मान को बहुत मारा और महल से बाहर फेंक दिया। उस्मान रोता हुआ घर आया और रोते हुए कहा, हे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हुआ? मैं तो हमेशा ईमानदारी से चला, फिर भी मुझे धोखा ही मिला। पता नहीं मेरी किस्मत ही फूटी है। वो सीधा हिरण के बच्चे के पास गया और रो रो कर सारी बात बताई। हिरण ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ उस्मान, लेकिन ये सब तुम्हारी एक गलती की वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें किसी पर भरोसा करने से मना किया था ना? उस्मान ने कहा, हाँ दोस्त, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने उस लालची मंत्री पर विश्वास कर लिया। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कोई बात नहीं उस्मान, लालच और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक ना एक दिन सच सामने जरूर आ जाएगा। लेकिन कैसे होगा? और अब मेरा क्या होगा? तुम चिंता मत करो उस्मान, अल्लाह हमेशा ईमानदारों की मदद करते हैं। सिर्फ तुम्हें सही समय का इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ मंत्री ने उन सोने की पत्तियों को इकट्ठा किया और अगले दिन राजा के दरबार में पेश हुआ और बोला, बादशाह सलामत, आपका सेवक आपके लिए एक अनोखा तोहफा लाया है। बादशाह ने कहा, मंत्री जी, हम कई दिनों से देख रहे हैं कि हमारे बगीचे में एक पेड़ से सुनहरी रोशनी आती है, उसका क्या राज है? मंत्री ने कहा, महाराज, ये कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये तो सोन परी का पेड़ है, जिसे मैंने बड़ी तपस्या करके परियों से प्राप्त किया है और यहाँ लगाया है। ये उसी सोने की पत्तियों का गुलदस्ता है। राजा ने गुलदस्ता हाथ में लिया तो देखते ही रह गया। वाह, कितना सुंदर है, सोने की पत्तियां, हमने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। मंत्री ने कहा, महाराज, ये वृक्ष हमेशा सोने की पत्तियां देता है, इसकी चमक से मन को शांति मिलती है। बादशाह ने कहा, मंत्री जी, हम तो जानते भी नहीं थे कि हमारे राज्य में आप जैसा अक्लमंद और ईमानदार व्यक्ति भी है। आप सच में एक बड़े इनाम के हकदार हैं। ये लीजिए 100 सोने की अशर्फियां। अब मंत्री रोज रात में गिरी हुई पत्तियों का गुलदस्ता बनाकर राजा को देता और रोज 100 सोने की अशर्फियां इनाम में पाता। कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो गया, पर उसका लालच बढ़ता ही गया। अगले दिन वो बागीचे में गया और पेड़ से ढेर सारी पत्तियां तोड़ लीं। जैसे ही उसने उन पत्तियों का गुलदस्ता बनाकर राजा को पेश किया, वे पत्तियां काले सांपों में बदल गईं। बादशाह ने हैरत से कहा, अरे ये सांप यहां कैसे आया? धोखेबाज दुष्ट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें गुलदस्ते की जगह सांप दे रहे हो? सिपाहियों, ले जाओ इस दुष्ट को और काल कोठरी में डाल दो। मंत्री ने कहा, नहीं बादशाह सलामत, मुझे माफ करे, मुझसे भूल हो गई, लालच ने मेरी बुद्धि बेकार कर दी थी बादशाह सलामत। बादशाह ने कहा, चुप रहो, ले जाओ ऐसे मेरी नजरों से दूर। मंत्री को जेल में डाल दिया गया। वो अपनी गलती पर बहुत पछताया। है, मैंने ये क्या कर दिया? लालच में आकर मैंने खुद को ही धोखा दे दिया। उस्मान ने मुझे मना भी किया था, पर मैंने उसकी एक न सुनी। उधर उस्मान अब एक सेठ के यहाँ कपड़े धोने का काम करने लगा था। एक रात वही दोनों परियां अपने सोनपरी पेड़ को ढूंढते हुए राजमहल के ऊपर से गुजरी। अरे, हमारा सोनपरी पेड़ यहाँ राजमहल में क्या कर रहा है? लगता है उस दिन किसी इंसान ने हमारी बात सुन ली थी और हमारा पौधा चुराकर यहाँ लगा दिया। कौन है वो मूर्ख? हमें उसका पता लगाना होगा। जो भी इस पेड़ का राज जानता है, वो रात में इसकी पत्तियां उठाने जरूर आता होगा। हम उसे पकड़ लेंगी। उस दिन से वो दोनों परियां रोज रात को उस पेड़ के पास छिपकर इंतजार करने लगीं। एक रात शहजादी टहलते हुए बगीचे में आई और उस चमकते हुए पेड़ को देखकर हैरान रह गई। वाह, सोने का पेड़, ये मेरे पिताजी के बगीचे में कैसे आया? ये तो बहुत ही सुंदर है। इसकी पत्तियां तो जुगनुओं की तरह चमक रही हैं। वो पेड़ को छूकर देख ही रही थी कि परियों ने उसे देख लिया। देखो बहन, यही है वो चोरनी, इसने हमारा पेड़ चुराया है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारी पाक चीज को नापाक किया है, इसे तो सजा मिलना ही चाहिए। परियों ने गुस्से में अपनी जादुई छड़ी घुमाई और शहजादी वहीं बेजान होकर गिर पड़ी। अगली सुबह पूरे महल में हाहाकार मच गया। राजा अपनी बेटी की लाश देखकर तहाड़े मारकर रोने लगा। मेरी बेटी को ये क्या हो गया? ये क्या हो गया मेरी बेटी को? ये किसने किया ऐसा? ये सब उस लालची मंत्री की वजह से हुआ है। उसी को बुलाओ, वही बताएगा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। मंत्री को काल कोठरी से लाया गया। बादशाह ने गुस्से में कहा, दुष्ट धोखेबाज,
तेरी वजह से मेरी बेटी की जान चली गई। सच बता, इस पेड़ की सच्चाई क्या है, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब मंत्री को अपनी जान बचाने के लिए सच सच बताना ही पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, लालच में आकर मैंने आपसे झूठ बोला था। ये पेड़ मैं नहीं बल्कि उस्मान धोबी लाया था। मैंने उसे धोखा देकर सारा इनाम खुद ले लिया। बादशाह ने कहा, क्यों? तुम इतने बड़े धोखेबाज हो। तुमने न सिर्फ हमें धोखा दिया बल्कि उस सीधे साधे उस्मान के साथ भी अन्याय किया है। इस दुष्ट मंत्री को कल सुबह फांसी दे दी जाए और उस्मान धोबी को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। सैनिक उस्मान को लेने उसके घर पहुंचा। जंगल में हिरण ने जब सैनिकों को उस्मान को ले जाते देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे महल की ओर चल पड़ा। सिपाहियों ने कहा, उस्मान, तुम्हारे उस जादुई पेड़ की वजह से हमारी राजकुमारी की जान चली गई। उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। उस्मान ने हैरत से पूछा, क्या शहजादी नहीं रही? बट ये कैसे हो सकता है? उस पेड़ की पत्तियों से किसी की मौत कैसे हो सकती है? तभी हिरण दरबार में आ गया और इंसानी आवाज में बोला, बादशाह सलामत, उस्मान को सजा मत दीजिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। राजा और सभी दरबारी एक बोलते हुए हिरण को देखकर हैरान रह गए। तुम कौन हो और इस गुनहगार का साथ क्यों दे रहे हो? बादशाह ने कहा, एक बोलता हुआ हिरण, ये क्या बकवास है? हिरण ने कहा, बादशाह सलामत, मैं उस्मान का दोस्त हूं। मुझे इस पेड़ की पूरी कहानी पता है। उस्मान बेगुनाह है। राजा को पौधे की और परियों की सारी कहानी सच सच बता दी। महाराज, मुझे पूरा भरोसा है कि ये सब उन्हीं परियों ने किया है और सिर्फ वही शहजादी को फिर से जीवित कर सकती है। तो क्या मेरी बेटी फिर से जिंदा हो सकती है? तुम सच कह रहे हो? हाँ महाराज, हाँ, पर इसके लिए मुझे और उस्मान को थोड़ा समय चाहिए। हमें उन परियों से बात करनी होगी। बादशाह सलामत, विश्वास रखिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की मदद अल्लाह भी करते हैं। बादशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 2 दिन का वक्त है। अगर मेरी बेटी जिंदा नहीं हुई तो मैं तुम दोनों के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा। राजा ने उस्मान और हिरण को छोड़ दिया। उस्मान ने कहा, मेरे प्यारे हिरण, तुमने आज फिर मेरी जान बचाई। अब हम क्या करेंगे? अब हमें शहजादी को बचाने का उपाय सोचना है। मेरे पास एक योजना है। तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहूं। उस रात हिरण के कहने के मुताबिक उस्मान बागीचे के पेड़ के पीछे छिप गया। जब परियां आईं और अपनी जादुई छड़ियां रखकर नाचने गाने लगी तो उस्मान ने चुपके से उनकी छड़ी उठा ली। जब परियों को पता चला कि उनकी छड़ी गायब है तो उन सब ने कहा, अरे हमारी जादुई छड़ियां कहां गई? देखो देखो, उस आदमी के पास है। हमारी शक्तियां इन छड़ियों के बिना अधूरी हैं। तभी उस्मान ने कहा, परियों, मैं तुम्हारी छड़ी तभी वापस करूंगा जब तुम शहजादी को जिंदा कर दोगी। परियों ने कहा, हम उस चोरनी को जिंदा नहीं कर सकते, उसने हमारा पेड़ चुराया है। परियों ने जब उस्मान से पूरी कहानी सुनी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। परियों ने कहा, हे नेक दिल इंसान, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि तुमने किसी की मदद के लिए ये सब किया। तुम्हारी सच्चाई देखकर हमारा मन पिघल गया। हम शहजादी को जिंदा कर देंगे, पर हमारी एक शर्त है, तुम्हें ये सोनपरी पेड़ हमें वापस करना होगा। ठीक है, उस्मान ने कहा, नहीं नहीं, पर आप इस पेड़ को ले जाएंगी तो मेरा क्या होगा? मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगा ना। परियों ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ईमानदारी का फल तुम्हें जरूर मिल जाएगा। उस्मान ने सोचा, अगर मेरे गरीब रह जाने से एक जान बचती है तो मुझे मंजूर है। उस्मान ने उनकी बात मान ली और छड़ियां वापस कर दी। परियों ने अपनी छड़ी घुमाई और शहजादी जिंदा हो उठी। उठते ही उसने कहा, अरे मैं यहाँ कैसे, और आप दोनों कौन है? परियों ने कहा, तुम्हें उस्मान की वजह से नई जिंदगी मिली है। परियों ने कहा, माफ करना उस्मान, हम इंसानों के लिए अब कुछ नहीं कर सकती। हमने अपना वादा पूरा किया, अब हम जा रहे हैं। इतना कहकर परियां उस सोनपरी पेड़ के साथ गायब हो गईं। उस्मान थका सा महसूस कर रहा था, पर उसे शहजादी के बचने की खुशी थी। राजा अपनी बेटी को जिंदा देखकर खुशी से रो पड़ा, मेरी बेटी, तुम जिंदा हो। शहजादी ने कहा, बाबा जी, ये सब उस्मान की वजह से हुआ है। इन्होंने ही परियों से बात करके मुझे बचाया। राजा ने उस्मान को गले लगा लिया। उस्मान, तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने हमारा दिल जीत लिया। तुमने हमारी बेटी की जान बचाई। हम तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाना चाहते हैं और तुम्हें अपनी आधी सल्तनत सौंपते हैं। उस्मान ने सहमे हुए अंदाज में कहा, पर महाराज, मैं तो एक गरीब धोबी हूं, मैं शहजादी के काबिल नहीं हूं। बादशाह ने कहा, पर यह काबिलियत पैसों से नहीं, अमल और सच्चाई से आती है, और तुम इस इम्तिहान में पास हुए हो। तुमने साबित कर दिया कि बड़प्पन धन दौलत से नहीं बल्कि नेक दिल और अच्छे कामों से होता है। शहजादी ने कहा, बाबा जी सही कह रहे हैं। उस्मान, तुम नौकर नहीं जीवन साथी हो। आपकी सच्चाई ने मेरा भी दिल जीत लिया है। आज से तुम्हारा नाम उस्मान नहीं बल्कि सुल्तान उस्मान रहेगा।
उस्मान की शादी शहजादी से हो गई और वो उसी राजमहल में खुशी खुशी रहने लगा जहां कभी वो कपड़े धोया करता था। उसकी ईमानदारी और नेकी ने आखिर उसे उसकी गरीबी से निकालकर इज्जत की जिंदगी दिया।